और चलिए इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वैभव मिश्रा जुड़ गए हैं न्यूज रूम से, इसके साथ ही पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ स्पर्श शर्मा मेरे सहयोगी वो भी मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं वैभव आपके पास ही आना चाहूंगा, अगर न्यूज रूम से कोई बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपके पास है, कोई बड़ी अपडेट है तो सबसे पहले वो दीजिए। जिस बैठक को शुरू होना था वो बैठक अब शुरू हो चुकी है। कहा यह गया है कृषि मंत्री की तरफ से पहले किसान संगठन जो 35 इस बैठक में मौजूद हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, उनको सुना जाएगा और उसके बाद सरकार आगे बातचीत करेगी। लेकिन इसके पहले जो घटनाक्रम 26 तारीख से शुरू हुआ, 26 अक्टूबर से लेकर आज 1 नवंबर तक, 1 दिसंबर तक आज ये घटनाक्रम जो शुरू हुआ, 6 दिन तक जिस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया, 2 दिन 26 और 27 तारीख उम्मीद ये थी कि 2 दिनों तक किसानों को बॉर्डर पर रोका जाएगा और उसके बाद किसान जो है वो वापस लौट जाएंगे। लेकिन जिस तैयारी के साथ किसान यहां पर पहुंचे थे उसे देखकर कहीं ना कहीं से सरकार, शासन, प्रशासन, उनके भी पसीने छूट गए। 6-6 महीने का राशन लेकर किसान बॉर्डर पर पहुंचे और पूरी तैयारी के साथ थे कि 3 कृषि कानून और साथ ही एमएसपी पर कानून को लेकर वापस जाएंगे। हम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी रहे, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और जहां भी सुना जा रहा है, जिस किसान के मुंह से भी सुना जा रहा है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कुछ भी हो जाए वो उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार डटे रहेंगे। और बात अगर करें तो एमएसपी के कानून यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लिखित में चाहते हैं कि उनको लिखित में चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। वैभव आते हैं आपके पास, आएंगे आपके पास एक बार फिर से आएंगे, फिर से आपके पास आएंगे और चलिए सीधा रुख करेंगे। मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर से और उनके साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ओवर टू यू पूजा। एमपी टेंडर तो रही नहीं, एमपी भी आया है, यूपी भी आया है, हरियाणा तो है ही है। बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे साथ में सिंधु बॉर्डर पर तमाम किसान नेता मौजूद हैं। 3 बजे मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और इसी बीच यहाँ पर सिंधु बॉर्डर का नजारा आपको बता दूं, किसान नेता लगातार इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि मध्य प्रदेश से भी तमाम जो किसान हैं, किसान संगठन है, वो इस आंदोलन में शामिल होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में पंजाब किसान यूनियन के कुछ लोग हैं, साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत करूंगी। 3 बजे की मीटिंग शुरू हो चुकी है। आपने ही मुझसे कहा था कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने बहिष्कार किया क्योंकि जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश है कि इस आंदोलन को बांट दिया जाए, लेकिन संयुक्त मोर्चा अब शामिल हो गया। आप संतुष्ट हैं? देखो, जो खेती उत्ते 3 ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं उसके 2 महीने से ज्यादा आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के दौरान जो रेलों का आंदोलन हुआ है, सड़कों का आंदोलन हुआ है, जेलों का आंदोलन हुआ है, जेलों का, उस अंदर केंद्र सरकार ने 2 मीटिंगें सदी हैं। 2 मीटिंगें सदी हैं। उसमें कल्ला पंजाब के किसान है जो आंदोलन कर रहे थे बड़े पद्धर से, कल्ला पंजाब के किसानों को बुलाया जा रहा है, उनको बुलावा दिया था। और लेकिन पंजाब के किसान आए थे। हमारा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जो, हमने उसका बाइकाट किया था। क्यों बाइकाट किया था? कि हमने बोला कि पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, इसको सभी स्टेट के किसान लड़ रहे हैं, किसान की जथेबंदियां हैं, सभी जथेबंदियों को, सभी स्टेटों को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलावा दिया गया? तो जो चिट्ठी दिया है हमारे को, उसमें कोई भी ऑर्डिनेंस का हल करने की बात नहीं की। उसमें लिखा है कि किसानों की समस्याओं से पंजाब में आंदोलन चल रहा है, तो उस समस्याओं के लिए आपके साथ चर्चा करनी है। तो चर्चा करने का बुलावा दिया थे। हमने बोला कोई चिट्ठी का एजेंडा बनाओ कि जो खेती के ऑर्डिनेंस आए हैं उसमें आंदोलन चल रहा है पंजाब में, दूसरे स्टेटों में, तो उस आंदोलन को रद्द करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए जड़ा वा वो किसानों को सद्दा दिया जाता है। उसकी जो अपने मीटिंग है उसकी प्रधानमंत्री की हमने मांग, उसकी प्रधानगी की हमने मांग किया है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री बैठे, वो किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत करें जिन्होंने इन खेती ऑर्डिनेंसों को रद्द करना है। दूसरा, खेती बाड़ी सेक्रेटरी ने बुलावा दे दिया, उसका क्या मतलब है? अभी 13 नवंबर को जो खेती बाड़ी मंत्री तोमर जी और पीयूष गोयल जी, एक सोमनाथ जी बैठे थे, कि किसान आए थे पंजाब से, उन्होंने के 6-7 घंटे बात किया है। 3-4 घंटे किसानों ने अपनी बात रखी है, इन ऑर्डिनेंसों के ऊपर भी रखी है और जो पंजाब और भी किसानों की मांगे हैं उसके ऊपर ही बात किया है। तो लंच के बाद जो इनके खेती बाड़ी मंत्री हैं उन्होंने
1 घंटा 2 घंटे अपनी बात समझाने में लगा दिया है, किसान को समझाने की कोशिश किया। मतलब आपको इस बात का डर है कि एक बार फिर से इस बैठक में वही होने वाला है? हाँ, अभी भी जो आज बैठक है उसमें जो 3 दिसंबर का हमारे को पत्र दिया था, लेकिन जो आंदोलन अभी दिल्ली में शुरू हो गया है, इसके दबाव के थले कल परसों की जो मोदी सरकार है 2-3 मीटिंग उन्होंने अपनी कैबिनेट की कर ली है। वो मीटिंग के अंदर आज फिर जो पहली दिसंबर को किसानों को बुलावा दिया है, हमारे को भी बुलावा दिया है, हमारे को भी बुलावा है, लेकिन उसके अंदर हमने फिर वही बात रखा है कि जो पूरे देश के जैसे हम मध्य प्रदेश के किसान खड़े हैं, इनको क्यों नहीं बुलावा दिया, हरियाणा वालों को क्यों नहीं बुलाया? प्रदेश के जो किसान नेता उनको भी शामिल किया गया है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगी। आप लोग यहाँ पर आए हैं, सिंधु बॉर्डर पर आपने किसानों को अपना समर्थन दिया है, आपकी केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो किसान, पंजाब किसान जो लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है उनके साथ। पंजाब अकेले किसान नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। और जो मांग है तो वो तो मांग बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मांग स्पष्ट है, उसमें क्लियर कर दे, 3 अध्यादेश खारिज कर दे, कोई कहानी नहीं है उसके बाद। वो तो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उनको किसान की चिंता हो रही है। 3 दिन से किसान है तो तत्काल में करना था, डेट देने की जरूरत नहीं थी उनको, तो डेट की जरूरत है। किसान अन्नदाता खड़ा हुआ है, चुनाव आते हैं तो ये किसान को माई बाप और सब चीज मानते हैं। अब कहाँ गए वो किसान को माई बाप मानने वाले? पहले चुनाव प्रचार देख रहा है जी है, और अभी तो इनको तत्काल में करना था ना, इनको तत्काल में। अब 3 तारीख बहुत होता है ना, किसान यहाँ पड़ा है भूखा प्यासा, और पंजाब अकेला नहीं, पूरा यहाँ 5-7 स्टेट के लोग पड़े हैं, 5-8 स्टेट जो प्रदेश है वहाँ के लोग पड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं अमित, यहाँ पर लगातार जो तमाम किसान नेता हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर एक बुजुर्गवार किसान हैं, ये भी बात करना चाहते हैं, ये हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। आप अपनी बात तय रखें। हाँ जी, मैं मंगल सिंह खरेटा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से हूँ और भारतीय किसान यूनियन का संस्थापक सदस्य हूँ। हम किसान के लागत आधार मूल्य पर लड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने इस लॉकडाउन के अंदर, इस महामारी के आड़ में सरकार किसान के ऊपर जो कानून थोप कर कॉर्पोरेट को लाना चाहती है, खेती के ऊपर किसान को खेत से निकालना चाहती है। आपको ये क्यों लगता है? सरकार तो कह रही है कि एमएसपी भी जारी रहेगा, मंडियां भी जारी रहेंगी। ये सरकार जो है, डटो, ये सरकार जो है ये किसान के साथ छल कर रही है। मोदी जी कल बोल रहे थे वाराणसी में, वो आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने किसानों से बहुत छल किए हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि मोदी सरकार किसानों को बहुत बड़ा छल के साथ इस खेत से इस कानूनों के द्वारा निकाल करके और कॉर्पोरेट के हाथ में इस देश की खाद्य सुरक्षा को देना चाहती है। उसमें किसान भी खत्म हो जाएगा और उपभोक्ता है वो परेशान हो जाएगा और भूखे मरने की बैठक का दौर चल रहा है। हम ये सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं इन समस्याओं को सुलझाया जा सके। यहाँ पर और भी लोग हैं अमित, इनसे बातचीत करेंगे। आप अपनी बात आप पहले रख रहे थे, आपको एक बार फिर से मैं मौका दे रही हूँ, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगा कि उस बात में थोड़ा सा लॉजिक है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा मोदी सरकार से ये सवाल है कि जब कोरोना की महामारी थी उसमें ऑर्डिनेंस लेके आए, और ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि कानून बनना मुकर्रर है, उसमें आपने किसानों से क्यों नहीं पूछा जी? आप पंजाब के किसानों को बुलाते, पंजाब की जो जथेबंदियां उनको बुलाते, हरियाणा के किसानों को बुलाते, राजस्थान के किसानों को बुलाते, यूपी के किसानों को बुलाते, एमपी के किसानों को बुलाते, तमिलनाडु के किसानों को बुलाते। आपने किसी को बुलाया नहीं। कानून आप पूरे देश के लिए बना रहे हो जी, ये तो सरासर गलत है ना। और अभी जब कानून बन गया, राष्ट्रपति जी के साइन हो गए हैं, पंजाब की जो जरखेज मिट्टी है ये क्रांतिकारी लोगों की धरती है। इसमें से जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी, और आज जो पंजाब का किसान है, पंजाब का किसान अन्न उगाता है तो हमें हमारे सांस चलते हैं, हमें जान पड़ती है। अगर आप पंजाब का किसान, बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, नौजवान यहाँ इतनी ठंड में सड़कों पे बैठे हैं, बड़ा गंभीर सवाल, सड़कों पे बैठे हैं और पिछले 1 हफ्ते से बैठे हैं यहाँ सिंधु बॉर्डर पे, और उससे पहले 2 महीने लगातार पंजाब में बैठे हैं। आपने बात ही नहीं पूछी। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप तमाम लोगों से एक सवाल है, जो और भी दल हैं उनकी तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, कि आपको सरकार के जो कानून है 3 नहीं समझ में आ रहे थे, चलिए मान लिया, लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया,
और इस कानून को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में लागू ही नहीं होगा। जब लागू नहीं होगा तो आंदोलन किस बात का? किसी शायर ने कहा कि समझ समझ कर गर ना समझे, समझ समझ कर गर ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अगर मोदी साहब को अभी भी समझ नहीं आ रहा, इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये समझ लीजिए पूरे देश से किसान बैठे हैं और अलग सवाल का जवाब नहीं। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। और मोदी साहब ने जो ऑर्डिनेंस ये लेके इसको ये बता रहे हैं कि जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ नहीं जी, एमएसपी नहीं खत्म होगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं खत्म होगी, मंडीकरण नहीं खत्म होगा। पंजाब में किसान अन्न उगाता है, पंजाब के लोग थोड़े क्रांतिकारी लोग हैं, पंजाब में ठीक ठाक चल रहा था। यूपी में आप क्या कर रहे हो जी, आप राजस्थान में क्या कर रहे हो, आप हरियाणा में क्या कर रहे हो? आप बिलीव नहीं करोगे मैडम, आप सवाल को फिर से क्रॉस कर रहे हैं, सवाल को आप क्रॉस कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि केंद्र सरकार के 3 कानून आपको नहीं समझ में आए? नहीं, हमें समझ आ गई, ठीक है, हमें बिल्कुल समझ आ गई कि मतलब ये किसानी आपने कहा कि ये किसान को खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म ठीक है। करेगा। फिर उसके बाद आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे स्टेट में ये कानून लागू ही नहीं होता है और जो भी एमएसपी से कम खरीदेगा उसको 3 साल की सजा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप आंदोलन कर रहे हो तो अपने मुख्यमंत्री की बात भी आपको कबूल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की बात भी कबूल नहीं है, ये तो यही बात हो गई। देखिए मैडम, मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कानून आपने देश के लिए बनाया, राष्ट्रपति के साइन हो गए हैं, पंजाब के एक सीएम की कैबिनेट बुला करके वहां बिल पास करके वो तो वहीं पड़ा गवर्नर के पास, वो तो दिल्ली भी नहीं आया अभी तक। तो ये सबको पता है कि जो राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, कानून बन गया, वो एक सीएम कैसे उसको कैंसिल करवा देगा जी? और उसने बोला कि पंजाब में अगर कोई एमएसपी पे नहीं फसल खरीदेगा उसको सजा होगी, ठीक है ना जी? वो ये बर्बली बातें हैं, इसमें ऑथेंटिक कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि कानून ऑलरेडी बन चुका है और किसान समझ रहा है, इस बात को समझ रहा है कि सिर्फ एक पंजाब जो मुल्क है सारा वो पंजाब नहीं है, और भी स्टेट हैं जी, ठीक है ना। जब तक हम लोग सभी इकट्ठे होकर के ये बात किसानों को आप ये समझ लीजिए कि 101% समझ आ गई। जैसे जियो पहले आया, उन्होंने फोन फ्री कर दिया, इंटरनेट फ्री कर दिया 2 साल, उसके बाद अब जियो रह गया, एयरटेल इन्होंने खत्म कर दिया, एयरसेल इन्होंने खत्म कर दिया, वोडाफोन इन्होंने खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। अब जियो अपनी मर्जी से पैसे बढ़ा रहा है जी। वही सेम ये फसल में करना चाहते हैं, किसान समझ अभी तो देखो, चलिए आ रहे हैं पूजा आ रहे हैं, आप इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन